अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप्स आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज फ्लोरिडा के अंदर है डे 2। तो जी ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके हैं। मैंने खाया था पैनकेक विद फ्रूट्स और इन लोगों ने खाया थे स्टेक सैंडविचेस समथिंग लाइक दैट। तो जी ब्राइडल के पास जाना है, आज उसकी रिसेप्शन है। रिसेप्शन कह ले, शलीमा कह ले, क्योंकि निकाह उसका ऑलरेडी पहले हो चुका हुआ था। तो रुखसती और रिसेप्शन दोनों साथ ही हैं। तो उसके होटल की तरफ निकल चुकी हूँ। मेरे होटल से उसके होटल का जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट आप कह लें 8 to 10 मिनट्स है। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती जो अभी तक मुझे देखने में मिल रही है। हाँ, रात के टाइम आप कह सकते हैं कि होती है, वरना नॉर्मली इतनी नहीं होती। तो जी आज का प्लान है कि ब्राइडल को रेडी करना है और उसके बाद फिर एक और पार्क को एडवेंचर करना है और फिर मेरे हस्बैंड की कोवर्कर ने कोई रेस्टोरेंट सजेस्ट किया, वहाँ पे खाना खाने के लिए जाएंगे। तो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। नॉर्मली ये होता है कि जिस तरह हम लोग दूसरे डिज़नी के पार्क्स हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए होता है कि वो पार्क्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको देखने के लिए आपको एटलीस्ट पूरे का पूरा दिन चाहिए होता है। तो क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट इन बिटवीन होती है तो मेरे लिए पहले जाना, फिर ब्राइड को करना, फिर दोबारा पार्क में जाना, लाइक मुझे लगता है कि वो टू मच हो जाता है। तो इस वजह से जो हम लोगों ने पहले 2 दिन थे वो थोड़े रिलैक्स वाले रखे हुए थे कि ब्राइडल को रेडी कर लूँगी, थोड़ा जो आसपास वाले पार्क्स होंगे उनको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, और जो डिज़नी वाले पार्क थे वो हम लोगों ने लास्ट 2 डेज़ में रखे हुए हैं। तो कल वहाँ पे हम लोगों ने जाना है, आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है। उसकी सारी की सारी मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी कोशिश करती हूँ मैं आज ब्राइडल को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सकूँ, उसका मेकअप का ट्यूटोरियल वगैरह। तो या स्टे ट्यून रहिएगा आप लोग। अच्छा, ये जगह जगह के ऊपर ना इन लोगों ने इस तरह के थीम पार्क्स बनाए होते हैं जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे होते हैं। तो बहुत ही ये एक छोटी सी रोड है, लाइक 10 से 15 मिनट की आप कह लें कि रोड होती है, और इस 10 से 15 मिनट वाली रोड के अंदर ही मुझे इतने ज़्यादा थीम पार्क्स नज़र आ जाते हैं। मोस्टली जितने भी ये सारे के सारे थीम पार्क्स होंगे ना, ये आपको रिजॉर्ट के साथ रिलेटेड मिलेंगे कि आप इजीली उसका एक्सेस लेके जा सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो है ना मैं 3 स्टेट्स में घूम चुकी हुई हूँ। एक है कैलिफोर्निया, दूसरा है मिशिगन और तीसरा ये फ्लोरिडा है। तो अभी तक सो फार जो है वो मुझे फ्लोरिडा ही पसंद आ रहा है। वेदर वाइज लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं, आप कह सकते हैं। अभी तक मुझे मेरा लोगों से इतना पता नहीं है। ज़्यादातर आपको यहाँ पे गोरे लोग ही नज़र आते हैं। देसी कम्युनिटी मुझे अभी तक बहुत ही कम नज़र आई है यहाँ पे। शायद बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, इस वजह से भी आप कह सकते हैं डिफरेंट मुल्कों से या डिफरेंट शहरों से। लेकिन वेदर वाइज जिस तरह कि यहाँ पे घर हैं या जिस तरह की यहाँ पे सर्विस वगैरह, अभी तक मुझे यहाँ पे फ्लोरिडा पसंद आया। पर अच्छा जी, मेरी खूबसूरत सी ब्राइडल आ चुकी है जो कि फ़्लोरिडा से थी। यहाँ पे इनकी मैंने ऑलरेडी स्किन प्रेप कर दी हुई है। इस दफ़ा स्किन प्रेप के लिए मैंने डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स को ट्राई किया था। ज़्यादातर मैंने ग्लो रेसिपी के प्रोडक्ट्स सारे ट्राई किए थे। अंडर आई पैचेस लगा के आई मेकअप कर दिया था। सॉरी वो ऑफ द कैमरा हो रहा था क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, जिस तरह ब्राइडल्स को बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह करनी थी या बहुत सी चीज़ें करनी थी, तो बार बार उसको पॉज करना मेरे लिए और रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जितना मुझसे रिकॉर्ड हो सका मैंने आपके लिए कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको फिर भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग देती जाऊँगी। आई शेडो के लिए मैंने हुदा ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया था। लॉन्ग विंग इनको लाइनर चाहिए था आज, और जो फाउंडेशन कलर था इनको अपनी स्किन टोन से थोड़ा लाइटर चाहिए था, मोर ब्लशी लुक चाहिए था, और उनको रेड डीप रेड काइंड ऑफ लिप्स चाहिए थे। तो जो मैंने फाउंडेशन था वो मैंने कैट डी वॉन का, और आप कह लें कि मैंने यूज़ किया था नार्स का, दोनों को मिक्स किया था। यहाँ पे जो मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, मैंने 2 फेस के फाउंडेशन से कॉन्टूरिंग की थी। और लैशेज़ जो थी मैंने मेरे ख्याल से अमेज़ॉन से बाई की होंगी, या अमेज़ॉन से मैंने बाई की हुई थी। लॉन्ग विंग लाइनर जो था वो मैंने लगाया था इंग्लॉट का जेल आई लाइनर यूज़। और यहाँ पे अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के लिए सबसे पहले मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ और उसके बाद फिर स्पंज का यूज़ करती हूँ। आपको जिस तरह ब्लेंडिंग पसंद है आप करें। हर एक अपना मेथड होता है। और मैंने अपनी ब्राइडल का पहले एक दिन द डे बिफोर मैंने इनकी मेहंदी लुक भी की थी, और मेहंदी लुक भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और अपनी ये बारात लुक भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कर्ल्स को सारा पिन अप किया हुआ। यहाँ पे इनको हॉलीवुड वेव्स चाहिए थी। फ्रंट के ऊपर उन्हें बाल रखने थे और बाकी के बाल उन्होंने पीछे छोड़ने थे। तो आज की भी लुक इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बारात यानी रिसेप्शन जो भी इनकी लुक थी, और इनको मेहंदी की लुक भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ पे हम लोग ब्लश का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया था सबसे पहले जॉर्जियो अरमानी का ब्लश, और उसके बाद फिर मैंने किया था टी टावर का ब्लश यूज़। पर्सनली मैंने कुछ सफोरा की सेल लगी हुई थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई किया था।
तो अभी तक जो ब्लशेस के अंदर मैंने टू फेस का भी ब्लश ट्राई किया है, मैंने जॉर्जियो अरमानी का भी ट्राई किया है। जो अभी तक मेरा फेवरेट जा रहा है सेफोरा के अंदर वो है टी टावर के ब्लशेस। बहुत ही ज़्यादा उनकी पिगमेंटेशन होती है, और अगर आपने लेने हैं ड्रग मार्ट के ब्लशेस देने हैं तो एल्फ के ब्लशेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कंसीलर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, उसके लिए मैं अगेन मेरा फेवरेट कंसीलर है आवर ग्लास का कंसीलर लगा रही हूँ। फिर सारे फेस को मैंने अच्छे तरीके से पाउडर के साथ सेट कर दिया था। लॉरा मर्सिए का पाउडर यूज़ किया था और हुदा ब्यूटी के पाउडर किया था। यहाँ पे जो ब्लश लगा रही हूँ ये मैं हुदा ब्यूटी के ब्लशेस हैं जो उनके न्यू पैलेट्स आए हैं। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, मुझे पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो यहाँ पे मेरी ब्राइडल की लुक कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि आपको ये लुक कैसी लगी है। आगे मैं इनकी मेहंदी की भी लुक शेयर करूँगी। उसका ट्यूटोरियल तो फॉर श्योर नहीं है, लेकिन मैं उसकी लुक ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि दोनों दिन 2 डिफरेंट लुक्स पे हम लोग गए हैं। तो आप प्लीज़ बताएं कि दोनों लुक्स में से आपकी लुक कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, आज का जो हम लोगों का प्लान था ना कि हम लोग ब्राइडल को रेडी करने के बाद पार्क जाएंगे, अच्छे से किसी फैंसी डिनर के अंदर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि ब्राइडल जब रेडी हुई थी तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या आप मेरी मॉम को भी रेडी कर सकती हैं, क्योंकि उनकी मॉम को उनकी मेहंदी का मेकअप बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, मेकअप और हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप मेरी मॉम को भी रेडी कर दें। तो जब ब्राइडल रेडी हो चुकी थी तो फिर मुझे ये इनकी मदर को रेडी करना था। तो जब मैं मदर को रेडी करी थी तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी हुई थी पार्क के लिए, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें वहाँ पे थी जो अराउंड 5 या 6 ओ क्लॉक के करीब बंद हो चुकी थी, और जिस फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर जाना था अनफॉर्चुनेटली वो भी बंद हो चुका हुआ था। तो फिर मैंने पार्क के लिए तो हस्बैंड को कह दिया था कि आप और बेटा चले जाएं, पार्क को एंजॉय करें। डिनर का मैं देखूंगी रात को कि अगर मैं जल्दी फारिग होगी तो चले जाएंगे, वरना कहीं और जाके खा लेंगे। तो डिनर का भी फिर प्लान कैंसिल हो गया था। तो फिर एट द एंड फिर हम लोग रेड लॉबस्टर खाना खाने के लिए चले गए थे। मुझे क्योंकि बहुत ज़ोरदार भूख लगी हुई थी, मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। मुझे था कि मैं ब्राइडल को बस फिनिश करूँगी, उनका मेकअप और हेयर को डन करूँगी और देन आई एम गुड, लाइक मैं खा भी सकती हूँ और आराम से इंजॉय भी कर सकती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को मैसेज करके कहना पड़ा कि आप लोग खुद ही अकेले दोनों पार्क में चले जाएं और वहाँ पे जाके इस पार्क को एंजॉय करें। अच्छा, कोई भी यहाँ पे फ्लोरिडा के अंदर चीज़ जो है वो फ्री की नहीं है। अगर आपने किसी भी पार्क के अंदर जाना है आपको पैसे देने पड़ेंगे। जिस तरह ये लोग इस पार्क के अंदर गए हुए थे तो $15 पर पर्सन था कि आपने उसकी टिकट पे करनी है, फिर आपको ये पार्क देखने को मिलेगा। नो डाउट उन्होंने पार्क को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था, और उसके बाद ये क्रिसमस की उनकी आड़ी और क्रिसमस की भी डिकोर वगैरह करने के लिए लगे हुए थे। लेकिन कम ऑन, लाइक हर चीज़ के तो लाइक आप ऐसे मत लो। लेकिन अगेन उन्होंने बिज़नेस का तरीका बनाया हुआ था, टूरिस्ट के लिए उन्होंने बनाया हुआ था कि किस तरह टूरिस्ट को उनसे पैसे बनाए जाएँ, कमाए जाएँ। आई थिंक सो पाकिस्तान को भी यही चीज़ें करनी चाहिए, इसी तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए। बाकी ये मेरा अपना ओपिनियन है। होप्स आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। आप लोगों ने स्टे ट्यून्ड रहना मेरी वीडियोस के साथ। डिज्नी की भी वीडियो आने वाली है, और साथ ही साथ मैं यूनिवर्सल स्टूडियो की भी वीडियो लेके आऊँगी। उसकी भी सारी की सारी जर्नी आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। कोशिश करूँगी कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।